डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 1.6 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के दो मेथड हैं। एक इन्वर्शन मेथड है और दूसरा क्रैमर रूल है। इन्वर्शन मेथड में आपने इन्वर्स कर फाइंड करके आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, एक्स और वाई को। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपने वही स्टेप इख्तियार करने हैं जो आप पहले पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशंस की सूरत में दिया हुआ है, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -2 है, x का 3 है और y का 2 है। ये इनके कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बना ली। इनको मल्टीप्लाई करने हैं, जो कोफिशिएंट जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं x और y, और 4 और 6 के ये इक्वल आ गया। अब इसको लेट कर लेना है ax इज इक्वल टू b। तो a हमारे पास आ गया 2 -2 3 और 2। x की वैल्यू आ गई x और y, b की वैल्यू आ गई 4 और 6। आपने इसमें इन्वर्शन मेथड यूज़ करना है। इसका मतलब है हम a का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो a का इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले हम a का मॉड लेंगे, 2 -2 3 2 इसका मॉड। 2 को 2 से, -2 को 3 से, ये 4 माइनस को माइनस से प्लस, 3 2 6 6 और 4 10 हो गया। अगर इसका मॉड 0 के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके जो इन्वर्स फाइंड नहीं होगा तो उसकी वैल्यूज़ हम एक्स और वाई की भी फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब ए का मॉड के बाद आपने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज हो गई और इन दोनों के साइन चेंज हो गए। एडजॉइंट के बाद आपने ए इनवर्स का फार्मूला यूज करना है, 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a मॉड की वैल्यू 10 और ये 2 2 -3 और 2। अब आपके पास ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, तो आपने वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स और वाई की। एक्स और वाई जो यूज़ हो रहे हैं वो इस कैपिटल एक्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें तो वो ए इनवर्स बी के इक्वल आएगी। तो एक्स की जगह पर एक्स और वाई आ गया। ए इनवर्स में 1/10 2 2 3 -3 और 2, और बी में 4 और 6। ये बाहर वाला 1/2 वैसे रहेगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से और फिर 2 को 6 से। सेकंड रो में 3 को 4 से और 2 को 6 से। ये 1/10 बाहर रहेगा, ये 8 और +12 -12 और +12। ये 1/10 बाहर रहेगा, ये 12 और 8 20 हो गया, ये 0। अब इस -10 पर इसको आपने डिवाइड कर देना है, 20 को भी और 0 को भी। 10 2 22 हो गया, ये 0 ही रहेगा। तो 2 और 0 ये इधर चल रहा है x और y। इट मीन्स x जो है, x के सामने 2 है तो x की वैल्यू 2 हो गई, और y के सामने 0 है तो y की वैल्यू 0 हो गई। आपने यहाँ पर x और y की जो दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारी ये वैल्यूज़ ठीक निकली हैं या नहीं। तो ये सवाल का हिस्सा नहीं है, बस अपने दिल की तसल्ली के लिए आप चेक कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन यहाँ पर आप लिख लें, 2x - 2y = 4। ये x और y की जो दो वैल्यूज़ आपने फाइंड की हैं वो यहाँ पर पुट कर दें। अगर ये दोनों तरफ इक्वल आ गया, जैसे कि यहाँ इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो दोनों वैल्यूज़ आपने फाइंड की हैं वो करेक्ट हैं। अगर यहाँ इक्वल नहीं आती तो फिर x और y की वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू आपकी गलत होगी, या हो सकता है दोनों वैल्यूज़ गलत हो। तो ये वाला मेथड था इन्वर्शन मेथड। अब इसका दूसरा मेथड वो है क्रैमर रूल का। तो क्रैमर रूल में आपने कैसे हल करना है, तो पहले तो उसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा 3 -2 5 और -2। इसके साथ यहाँ पर x और y लिखें और = -6 और -10 आ गया।
कोफिशिएंट जो इसकी मैट्रिक्स बनी है कोफिशिएंट वाली, वो ए से ज़ाहिर करनी है 3 - 2 5 - 2। अब इस ए का मॉड ले लेना है, 3 - 2 5 - 2 का मॉड ले रहे हैं। 3 को -2 से और -2 को 5 से, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो गया 10, ये 4 आ गया। और यहाँ भी अगर ए का मॉड 0 के इक्वल आ जाए तो उसका जो आगे हल होगा, सोल्यूशन होगा, वो मुमकिन नहीं होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स का आगे सोल्यूशन नहीं निकलता। इसके बाद आपने 2 स्टेप करने हैं। एक को आपने ए एक्स का नाम देना है, एक को ए वाई का नाम देना है। 2 मैट्रिक्स बनानी है। तो अब ए एक्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स कोफिशिएंट के जो हैं, एक्स वाले कोफिशिएंट वो 3 और 5 हैं। तो आपने जब ए एक्स वाला बनाना है तो उसमें 3 और 5 को रिप्लेस कर देना है। यानी पहला एक्स वाली जगह पर एक्स वाला जो है ना अपने कॉलम नहीं लिखना, उसकी जगह पर -6 और -10 लिख देना है बी वाला, और दूसरा वाला सेम रहेगा। ए वाई में आपने पहले वाला कॉलम वही रखना है, दूसरे वाले को रिप्लेस कर देना है। यानी जो वाई की वैल्यूज़ वाला है -2 और -2 की जगह पर -6 और -10 लिखेंगे। ए एक्स में पहला रिप्लेस कर देना है, ए वाई में दूसरा कॉलम रिप्लेस कर देना है, और उसकी जगह पर ये आपके पास जो बी मैट्रिक्स वाली है वो लिखनी है। अब इस ए एक्स का मॉड लेंगे और इधर ए वाई का भी मॉड लेंगे। अब ए एक्स का मॉड लेने के लिए -6 -2 -10 -2 इसका मॉड, -6 को -2 से और -2 को -10 से, ये +12 हो गया, ये माइनस का 20, तो माइनस के आ गए 8। अब इस तरीके से ए वाई का मॉड लेंगे तो 3 - 6 5 -10 इसका मॉड लेंगे, तो 3 को -10 से और -6 को 5 से, -30 और ये +30, -30 और +30 0 आ गई। तो ए एक्स का मॉड -8, ए वाई का मॉड 0 आ गया। आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स और वाई की, तो एक्स होता है ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड। ए एक्स मॉड हमारे पास -8 है और इसकी वैल्यू आपके पास 4 है, 4 2 ज़ार, तो माइनस का 2, ये एक्स की वैल्यू आ गई। वाई जो होता है वो ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड, तो ये 0/4, तो वाई की वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरीके से आप एक्स और वाई की वैल्यू जो है वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो इस तरह के आपके 8 सवाल एक्सरसाइज में 1.6 में दिए गए हैं। तो उन सवालों में आपने दोनों मेथड से इन सवालों को हल करना है, क्रैमर रूल से भी करना है और इन्वर्शन मेथड से भी करना है। और इसके साथ ही आपका ये पहला यूनिट जो है अपने अख्ताम को पहुंचा। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के लेक्चर भी आपको दे दिए गए हैं और लॉन्ग के भी, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी काफ़ी रहनुमाई होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।